हेलो, हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है म्यूजिक में। और ये 4 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। ये 4 कैटेगरी में है। ये है सुषिर वाद्य, अवनाद वाद्य, घना वाद्य और ताल वाद्य। सबसे पहले हम बात करेंगे सुषिर वाद्य की। सुषिर वाद्य को एरोफोन्स भी बोला जाता है और विंड इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी नहीं जाना जाता है। इसमें विंड इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड होते हैं और एरोफोन। तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं सुषिर वाद्य, एरोफोन और विंड इंस्ट्रूमेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कॉमन इंस्ट्रूमेंट रहते हैं शहनाई, बांसुरी, निनकिम और फुंगी। ओके। और ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें सबसे डिफिकल्ट है शहनाई। शहनाई जो है वो डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है टू प्ले। शहनाई जो है ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें डबल रीड होती है एक एंड पे और दूसरी तरफ जो है वाइडनिंग ट्यूब होती है। ओके। शहनाई एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें डबल रीड होती हैं और एंड विद अ वाइडनिंग ट्यूब। शहनाई की अगर हम बात करें तो ये एक ओल्डेस्ट विंड इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई किंग के नाम से जाने जाते हैं। ओके। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको शहनाई किंग का टाइटल दिया गया है। और इनके अंडर शहनाई जो है वो अपनी पीक पे पहुंची है। अदर कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो है फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। बांसुरी जो है इसे वैदिक टाइम से यूज किया जाता है। वैदिक टाइम में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। फ्लूट को वैदिक टाइम में तुनावा और नाड़ी के नाम से जाना जाता था। और जो इम्पोर्टेंस है फ्लूट की वो आप देख ही सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा को एसोसिएट किया जाता है फ्लूट के साथ। वो बांसुरी बजाते थे, ये आप सबको पता ही होगा। तो आप देख सकते हैं काफी पुराना है, काफी टाइम से जो है बांसुरी का यूज होता है। और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये फेमस फ्लूटिस्ट हैं इंडिया के। मीन्स ये बांसुरी बजाते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से होती है शहनाई और इस तरह से होती है बांसुरी। जहाँ पे विंड का यूज होता है तो आप देख ही सकते हैं इन दोनों में विंड का यूज होता है। तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट है जिनको एरोफोन्स भी बोलते हैं। एरोफोन्स एयर से रिलेटेड। ओके। इस तरह से अगर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है विंड, तो आप डायरेक्ट समझ ही जाएंगे जिनमें हवा का यूज हो रहा है। विंड इंस्ट्रूमेंट है जैसे शहनाई है, बांसुरी है। एरो, एरो मीन्स एयर से रिलेटेड करके, एयर मीन्स हवा। ओके। एरोफोन्स हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, सुशीर वाद्य हो गया। ये सब एक ही हैं और इनका एग्जाम्पल है शहनाई, बांसुरी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है अवनाद वाद्य। अवनाद वाद्य जो है इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, मीन झिल्ली होती है। उसे बजाया जाता है, उससे आवाज प्रोड्यूस होती है। इसे मेम्ब्रोफोन भी बोलते हैं। ओके। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रोफोन, एरोफोन, आइडोफोन, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अवनाद वाद्य को मेम्ब्रोफोन बोला जाता है। इसमें जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस कब होती है, जब बीट किया जाता है। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है इंस्ट्रूमेंट में, मेम्ब्रेन होती है वो प्रोड्यूस करती है साउंड जब से बीट किया जाता है। इन्हें परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। तो अल्टरनेटिव नेम आपको ध्यान रखने हैं, अवनाद वाद्य, मेम्ब्रोफोन, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, सेम ही बात है। और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होता है जो प्लेयर होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमने अभी देखा है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है, मेम्ब्रेन को बीट किया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। एक या फिर दोनों फेसेस जो है वो स्किन या फिर हाइड से कवर होते हैं। एंशियंट इंस्ट्रूमेंट में इसका एग्जाम्पल है भूमि, धुंदुभी और अर्थ ड्रम जिसे बोला जाता है। अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में जो है वो है ड्रम, तबला, कोंगो, ढोल और मृदंगम। मृदंगम आपको पता ही है कार्नेटिक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। हमने बात की थी जब डिफरेंस की बात की थी कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक की, तब हमने बात की थी कि जो मृदंगम है वो यूज होता है कार्नेटिक म्यूजिक में और जो तबला है वो यूज होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दिखता है मृदंगम। ये आप देख सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जैसे बीट किया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम ढोल में भी होता है, ढोल में दोनों तरफ होता है, मृदंगम में भी दोनों तरफ होता है। तबले में एक तरफ से ये कवर होता है और इसे बीट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये अवनाद वाद्य इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है और मैम्ब्रोफोन भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है घना वाद्य। घना वाद्य क्या है, ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
इनमें जो है ज़रूरत नहीं होती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसी के अब इन इंस्ट्रूमेंट को आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ओके, अभी हमने देखा जो हमारे आवाज़ वाद्य हैं इन्हें मेम्ब्रोफोन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और जो हमारे शिशिर वाद्य हैं इन्हें एरोफोन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, और जो घन वाद्य हैं इन्हें आइडोफोन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं कांच तरंग, जल तरंग, मंजीरा, खरताल, झांझ, ये सब एग्जाम्पल हैं घान वाद्य के। जो मंजीरा है ये एक स्मॉल ब्रास साइबिल होता है, जिसे जनरली आपने देखा होगा टेम्पल में यूज किया जाता है, इस तरह से ये दिखता है। टेम्पल में आप गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, कॉमनली यूज होता है मंजीरा का। मंजीरा जो है ये काफी पुराना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी इसके एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये यूज होता था। जो मेन फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट का वो क्या है, वो है मेंटेन करना टाइम और रिदम विद द सॉन्ग। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे घटक की। घटक जो है ये अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल फॉर्म में यूज होता है। ये क्या होता है, ये एक पोट होता है जो मिट्टी का बना होता है, क्ले का बना होता है, और इसमें मेटल होते हैं 2 सेंटीमीटर थिक वॉल का जो यूज किया जाता है। और इसमें जो प्लेयर होता है, जो मीन्स इसको बजाने वाला होता है, वो ब्रास की रिंग पहनता है एक उंगली में, अपनी फिंगर में, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। और इसकी जो फेमस प्लेयर है वो है थीताकुड़ी हरिहरन विन्याकरम, इनका नाम है, और ये वेल नोन प्लेयर हैं घटक के। मैं पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है थीताकुड़ी हरिहरन विन्याकरम, ये घटक के जो है प्लेयर हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हम एक पॉइंट आपको और बताती हूँ। जो घन वाद्य है इसे आइडियोफोन भी बोला जाता है, और ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है वो दो में डिवाइडेड होते हैं। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, इसके दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, आइडियोफोन और मेम्ब्रेनो मेम्ब्रेनोफोन और आइडियोफोन में। ओके, मेम्ब्रेनोफोन और आइडियोफोन, ये दोनों जो है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। मीन्स घना वाद्य और अवनाद वाद्य दोनों ही परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के टाइप है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ताल और तत्वाद्य। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें कोर्डोफोन भी बोला जाता है। ओके, कोर्डोफोन इन्हें बोला जाता है। ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड जब स्ट्रिंग से, इसीलिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नाम यूज किया गया है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग का यूज होता है। और जब स्ट्रिंग को मॉडिफाई किया जाता है हैंड से, तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक म्यूजिक देती है, वही इसमें रहता है। ताल और तत्य वाद्य में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें बोलते हैं, कोर्डोफोन भी इन्हें बोलते हैं। 3 तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, 3 टाइप ऑफ ताल इंस्ट्रूमेंट है ये। फर्स्ट है प्लेक्ट्रल। प्लेक्ट्रल में क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है उसे प्लग किया जाता है प्लेक्ट्रम से या फिर फिंगर से। इसका एग्जाम्पल है वीणा और सितार। बाउड होता है, बाउड में क्या होता है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस की जाती है बाय ड्रॉइंग अ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग। इसका एग्जाम्पल है वायलिन और सरंगी। और थर्ड जो है उसमें क्या होता है, इसमें होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्टक किया जाता है विद द पेयर ऑफ स्टिक और हैमर से। इसका एग्जाम्पल है स्वर मंडल और गोतु वाद्यम। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो बंगेश फैमिली है वो मानी जाती है पायनियर ऑफ सरोद। सरोद भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और कुछ घराना है जो सितार प्ले करते हैं, जैसे कि वाराणसी, जयपुर, इटावा घराना। अब हम बात कर लेते हैं वीणा की। वीणा जो है ये एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है, और ये गोडेस सरस्वती के हाथ में भी देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना है वीणा, ये एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, बहुत ही पुराना है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है सितार, ये है वीणा, और सारंगी इस तरह से होती है, और स्वर्ण मंडल इस तरह से होता है, सरोद इस तरह से होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट को क्या 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 नाम से जाना जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। शिशिर वाद्य को एरोफोन, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, आइडियोफोन, एरोफोन, कॉर्डोफोन। तो आपको ध्यान रखना है, ये एयर से रिलेटेड करके आप ध्यान रख सकते हैं। शिशिर वाद्य, एरोफोन, विंड इंस्ट्रूमेंट, ऑल्टरनेटिवली ये यूज किए जा सकते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है शहनाई, बांसुरी
और अदर विंड इंस्ट्रूमेंट सिमिलर आप पहचान ही पाएंगे। अवनाद वाद्य की अगर हम बात करें, अवनाद वाद्य में मेम्ब्रेनोफोन इसे बोलते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का ही ये पार्ट है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी है मेम्ब्रेनोफोन। मेम्ब्रेनोफोन आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, जिसमें झिल्ली होती है, तो ये किस तरह में होती है, जैसे ढोल हो गया, मृदंगम हो गया, या फिर आपका तबला हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेनोफोन भी इन्हें बोलते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है घाना वाद्य। घाना वाद्य को भी, ये भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में भी आता है घान वाद्य, और ये क्या होता है, आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, आइडियोफोन भी इन्हें बोलते हैं, और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी रहता है घन वाद्य। लास्ट है हमारा ताल वाद्य, जिसे तत्व वाद्य भी बोलते हैं, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और कोर्डोफोन भी इन्हें बोलते हैं। यहाँ पे आप कोड से रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कोड, तो ये सिमिलर ही है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को कोर्डोफोन भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू।